भैया आज तो मैं परलोक सिधार ही गया था भाई, बस इतना था कि मौत को छू के टक्कर से वापस आ गया हूँ। तो भैया आज कुछ ऐसा हुआ बता नहीं सकता कि क्या हुआ। राम राम भाइयों, आज सुबह उठ के बाहर निकल के देखा था हो रही थी बारिश और मौसम बड़ा सुहाना था और इतना अच्छा मौका कौन ही छोड़ेगा। तो मैंने मार दिया मौके पे चौका और निकल गया बाहर नहाने के लिए और साथ साथ में मेरे पापा और भाई भी निकल गए नहाने के लिए। अब बस हम नहाने बाहर निकले ही थे उतने में हो गए मस्ती शुरू और क्या पता था हमारे छोटे भैया तो हमारे टिटवा पे हाथ रख देंगे। और भैया हम भी कम ना थे क्योंकि हम तो उनसे बड़े थे, तो हमने उनको उठाया ला दिया पतरे के सामने, भिगा दिया उनको भी और अभी हमने मस्ती करना शुरू ही किया था उतने में बारिश भी खत्म हो गई। और अगर पता होता 10 मिनट की बारिश होती तो मैं नहाता ही ना, नहा लिया हूं तो क्या करूं। फिर क्या था, नहा धो के फ्रेश हुआ और कुछ खाने का मन किया तो चला गया पप्पन बनाने के लिए। तो बस निकाला कुकर और मकाई भिगाया तेल में और लगा फोड़ने पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न डाला कुकर में और जोर से हिलाया, हो गया पॉपकॉर्न रेडी। बाहर निकाला, डाला नमक मिर्ची, फिर क्या था उसको लाया महफिल में और सबने मिल बांट के खाया और मजा आ गया। और आपको मजा आया तो लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। क्या तवल और सीमेंट से इतना बढ़िया गमला घर में बन सकता है, चलिए देखते हैं। तो आज सुबह जल्दी उठ के बाहर निकल के देखा तो भाई मौसम बड़ा सुहाना था, जैसा लग रहा था कि आज बारिश होगी। तो भाई दिल खुश हो गया और माता रानी से जाके राधे राधे बोल के अपने दिन का शुरुआत किया। और बाहर बैठ के मोबाइल चला रहा था उतने में मेरी पगलेट सुप्रिया बहन को अजीब अजीब से दौरे आने लगे क्योंकि वो कह रहे थे चलो गमला बनाते हैं। अब तुम ही बताओ ये कैसी अजीब अजीब सी बहकी हुई बातें कर रही हैं। क्या कहीं तौले से पौधों के लिए गमला बनता है? भैया अगर गमला नहीं होना तो आप मुझे 10 चाटे मार सकते हो। और इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे छोड़ सकता था। तो फटाफट से मैं चला गया सीमेंट की दुकान पे और वहाँ से भैया से 10 किलो सीमेंट लेके चला आया घर पे। लेकिन तू सीमेंट करेगी क्या? मुंह कम हाथ ज्यादा चलाओ, जाओ बाहर से एक बाल्टी पानी लेके आओ। और फिर उसने सीमेंट में पानी डाला और सीमेंट को अच्छे से मिक्स किया और फिर ये तौल को सीमेंट में डुबोने लगी। अरे पागल ये क्या कर रही है, मम्मी ने देखा ना जान मार देगी। अरे कुछ नहीं करेंगी। और फिर इसने तौल को सीमेंट में अच्छे से भिगो के और डंबल पे रखे हुए बाल्टी पे कुछ इस प्रकार से तौल को डाल दिया और फिर इसके ऊपर थोड़ा सीमेंट का घोल भी डाल दिया। फिर मैंने पूछा बने गमला? सूखने तो दो। आज मेरे घर पे इतनी खुशी के माहौल में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। आज सुबह मैं सपना देख ही रहा था कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, बट मेरी अपत्री बहन आके मुझे उठा देती है, यानी कि सपना क्रैश हो जाता है। और यहाँ ठीक ठाक बंदे कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। तो मैंने ही बैठे गंगा में हाथ धो लिया, मुंह धो लिया, जो कि बर्फ़ का पानी था, पूरा दिमाग हिला दिया। और नहा धो के मैं फ्रेश हो जाता हूँ और खाना पीना खा के रेडी हो जाता हूँ और माता रानी को राधे राधे बोल के अपने जॉब पे निकल जाता हूँ। और जॉब पर से मैं जैसे घर पे आता हूँ वैसे मेरे को छुटकी मिलती है जो कि मेरी सबसे छोटी बहन है और इसकी अजीब सी चाइनीज़ भाषा समझ के मैं इसे चला जाता हूँ आइसक्रीम दिलाने के लिए। और घर पर आकर देखता हूँ तो घर पे कुछ स्पेशल बन रहा था जो कि है कटलेस, आपने तो सुना ही होगा। और अपनी दोनों आपत्री बहनों का हाथ बटाते हुए मैं भी कटलेस बनाने में लग जाता हूँ और सारा काम कराने के बाद भी कुछ ये सुनने मिलता है। इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए मैं कटलेस पे ध्यान देता हूँ और इस चटनी को सुनते मेरी आत्मा बाहर आ गई थी, क्या ही बताऊँ। और कटलेस तो तेल में छना ही रहे थे उतने में एक आपत्री बहन ने दूसरी आपत्री बहन को तेल छिड़का के जला दिया। और मस्ती करते करते हमारे कटलेस बन के रेडी हो चुके थे। तो हमने मम्मी पापा के साथ में मिल बांटे कटलेस खाया और बहुत मजा आया। कैसा लगा कटलेस? और रातें मस्ती करके फिर सो गए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरे वाह कच्चा आम। साले मुझे क्यों खा रहा है? तो आज मुझे सुबह से कच्चे आम के सपने आ रहे हैं। मम्मी के लिए बड़ी मुश्किल से मिला है। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? कच्चा आम है ये, मम्मी आम की चटनी बनाएंगे ना, पूरा मार्केट में सिर्फ एक आम मिला है। अच्छा ओ भाई साहब कच्चा आम मिल गया। ओए 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 खट्टा मीठा आम खाने मजा आ गया। तू पूरा आम खा गया, मम्मी आम ढूंढ रही है आम की चटनी बनाने के लिए। अबे अगर मम्मी पूछे आम कहाँ गया तो तू कहना कि तूने खाया है और मैं कहूँगा कि मैंने खाया है। इससे मम्मी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हम लोग बच जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। आम किसने खाया? मम्मी वो तो मैंने खाया है। हाँ मम्मी मैंने भी देखा, साला यही खा रहा था। पनीर पनीर छोड़ दे। आज जैसे मैं काम पर से आया वैसे मम्मी को देखा, मम्मी मोबाइल में कुछ देख रही थी। मम्मी से मैंने पूछा मम्मी क्या देख रहे हो, तो मम्मी बोली पनीर की रेसिपी। तो मैंने पूछा मम्मी क्या पनीर बनेगा? मम्मी ने बोला हाँ पनीर बनेगा। तो भैया इतना सुन के ही मेरे पेट में कुछ एक्स्ट्रा चूहे दौड़ने लगे थे। फिर क्या था, मम्मी ने मेरे को बुलाया और मेरे हाथों में 2 कड़क कड़क नोट रखी सो गई और बोली जा पनीर मटर लेके आ। उसके बाद मेरे पेट में चैन और करार दोनों साथ में आ गए। फिर मैं निकल जाता हूँ पनीर मटर लेने के लिए। उतने मेरी आपत्री बहनें आती हैं और झगड़ा करने लगती है आपस में कि मैं जाऊँगी। बस कौन जाएगा तो पता नहीं।
फिर आखिर में मुझे दोनों जन को ले जाना पड़ता है। तो मैं दुकान में पहुंच जाता हूँ, वहाँ से पनीर मटर लेके निकल जाता हूँ घर के लिए। और रास्ते में ये दोनों जिद करने लगते हैं मुझे कुछ खिला दे, बट मैं इनको बिगर खिलाए घर पे वापस लेके आता हूँ। उसके बाद मम्मी की हेल्प कराता हूँ पनीर बनाने में। और कुछ देर लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार हमारी पनीर बनके रेडी हो चुकी थी। तो अब पनीर बनके रेडी हो गई तो उसे खाना तो पड़ेगा ही। तो प्लेट में निकाल के पनीर खाना शुरू ही किया था, उतने में आपत्ति बहने पनीर पहले निकाल के खा गई और मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो क्या आपकी बहनें कुछ ऐसा करती है आपके साथ में? तो कमेंट में बताना। और हाँ, आप लोग को भी पनीर खाने तो आप लोग जल्दी से आ जाइए लाइक करके। ओए पागल, ये देख। क्या है ये? देखो जादू दिखा रहा हूँ। भैया ये तो एक ग्लास है, इसमें कैसे जादू? मैंने कहा रुको और देखो। और फिर पानी डालते हुए धीरे धीरे गिलास को नीचे किया और उसके बाद हाथ से गिलास को छोड़ दिया। और ये देखते ही मेरी सारी आपत्ति बहनें पागल हो गई। भैया ये कैसे किया? मैं नहीं बता रहा। भैया प्लीज बता दो ना। मैंने कहा बता तो दूंगा, पर उससे पहले मेरे साथ में ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज करना पड़ेगा। अच्छा, जो हंसा उसके साथ क्या होगा? और जो हंसेगा वो पीटेगा। और फिर क्या था, मैंने पहली वीडियो लगाई और पहली वीडियो में सब हंस के पागल हो गए। फिर क्या था, सबको एक एक घुसा खाना पड़ा। और हमने ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज का फुल वीडियो बनाया है, नीचे लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो, बहुत मजा आएगा। चैलेंज पूरा हुआ, अब जादू दिखाओ। पहले गिलास को कुछ इस प्रकार से सुई धागा से बांध लो, उसके बाद धागे को बोतल से बांध दो और फिर धीरे धीरे पानी डालते हुए गिलास को नीचे करो। अब ये लो, जादू हो गया। और आज के सूरज की दिशा पता नहीं कहाँ से थी, जो कि आज मेरी आपत्ति बहनों ने मुझे पानी पूरी खाने के लिए बुलाया। आज जॉब पर से घर पे आके देखता हूँ तो आज फिर से लाइट नहीं होती है घर पे। उतने में ठीक ठाक बंदे का पार्सल आता है जिसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। और आज के सूरज की दिशा पता नहीं कहाँ से थी, जो कि आज मेरी आपत्ति बहनों ने मुझे पानी पूरी खाने के लिए बुलाया। और ये सुन के सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्या पता मेरे साथ में प्रैंक ना हो जाए। बट दिल में पत्थर रख के मैं चला जाता हूँ अपनी आपत्ति बहनों के साथ पानी पूरी खाने के लिए। और वहाँ पहुँचते के साथ ही सबने पानी पूरी खाना शुरू किया। और सच बताऊँ तो मेरी एक ही पानी पूरी में हालत खराब हो गई, यानी कि मेरी आंखों नाकों से पानी आ गया। क्या मतलब कि मेरे एक ही पानी पूरी में हालत खराब हो गई, बट पानी पूरी ऑन द टॉप। और हाँ, आप लोग को पानी पूरी अच्छा लगता है तो कमेंट करना, और जिसको अच्छा नहीं लगता है पानी पूरी वो सब्सक्राइब कर लेना। और अब मिलते हैं कल। आज शाम को मैं जॉब पर से आता हूँ तो माता जी कहती हैं, माता जी की इस फरमाइश को अव्वल दर्जे पे रखते हुए सिविल वॉर तो खैर होता रहता है। सैंडविच की आता ब्रेड और सैंडविच मेकर को लेकर और लग जाते हैं सैंडविच बनाने के प्रक्रिया में। बाकी मैं तो काटने में एक्सपर्ट हुई और सैंडविच को अमीर बनाएगा हमारा चुकंदर। तो सटपट सभी को काट पीट के समय है इनका मिलन करने का, अपनों के बीच और मसाले रूपी गैर नागरिकों के बीच। और तैयार है हमारा सैंडविच का मसाला। तो चलिए फटाक से सैंडविच बना दी जाए। और आपको तो पता है खाना पीना बनाना मेरी फेवरेट हॉबी है, मगर क्या मतलब कि सोना भी मेरी एक हॉबी है। और सोना किसको नहीं पसंद, मतलब फूड प्लस स्लीप दोनों। मगर ये सब इतने अच्छे से क्यों हो रहा है? हाँ अब ठीक है ना। और कुछ न कुछ तो मस्ती होनी चाहिए, वरना जिंदगी बोरिंग ना हो जाए। फाइनली सभी लोग इस शाही दावत का आनंद उठाते हैं। और हाँ, शाही दावत सिर्फ परिवार के साथ होती है। और हाँ, आप भी शाही दावत सिर्फ परिवार के साथ में करते हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।